नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के सफल दौरे के बाद ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के इस रूस दौरे ने पूरी दुनिया को कई बड़े मैसेज दिए हैं और इसीलिए आज हम एक बड़ी बात कर रहे हैं। कोई ना रखे भ्रम, भारत में युद्ध रुकवाने का दम। क्यों, आप देखेंगे आगे। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना और राष्ट्रपति पुतिन का यह कहना कि मोदी ने युद्ध रुकवाने की कई बार कोशिश की, और अब अमेरिका से व्हाइट हाउस का बयान आना कि भारत में युद्ध रुकवाने की क्षमता है और वो युद्ध रुकवा सकता है। यह स्पष्ट तौर पर साबित करता है कि दुनिया अब मान चुकी है कि भारत ग्लोबल लीडर है और शांति का संदेश देने वाले भारत के अंदर वैश्विक मुद्दों में अपनी पैठ रखने की, वैश्विक विवादों में सुलह करवाने की क्षमता है। भारत रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की क्षमता रखता है। हालांकि देश के अंदर इस पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने जहां प्रधानमंत्री के मॉस्को दौरे पर सवाल उठाए, तो आज बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विपक्ष गौरवपूर्ण क्षण में भी नकारात्मक बातें करता है। विदेश नीति के संदर्भ में शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर राजनीति करना उचित नहीं है। तो आज की अड़ी में इसी पर हम बात रखेंगे कि कोई न रखे भ्रम, भारत में है युद्ध रुकवाने का दम। आइए सबसे पहले आपको व्हाइट हाउस का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में युद्ध रुकवाने की क्षमता है। Indian Prime Minister Modi is visiting Russia. We all seen the footage that he's hugging, being friendly with Putin, also seeking deepen bilateral relationship. We see that that Ukrainian President Zelensky already expresses disappointment. Is the United States concerning that India, as a U.S. ally, might be actually adding Russia, either unintentionally or intentionally? I believe my NSC colleagues have spoken to this. I'll just add that and just reiterate that India is a strategic partner with whom we engage in full and frank dialogue, including their relationship with Russia. And we've talked about this before. So we think it's critical that all countries, including India, support efforts to realize an enduring and just peace when it comes to Ukraine. It is important for all our allies to realize this. And so we also believe India's long-standing relationship with Russia gives it the ability to urge the President Putin, to end his brutal war, an unprovoked war in Ukraine. It is for President Putin to end. President Putin started the war, and President Putin can end the war. तो जीन पियरे, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल के जवाब में कहा कि हाँ, भारत के अंदर युद्ध रुकवाने की क्षमता है, भारत युद्ध रुकवा सकता है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं। उज्बेकिस्तान में समरकंद में जब पुतिन से पीएम मोदी मिले सितंबर 2022 में, तब उन्होंने सामने पुतिन के कहा यह युद्ध का युग नहीं है। कल मॉस्को में जब पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आप देख रहे थे, उनके साथ वहां जब गए और उनको वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी में वहां पर उन्होंने तमाम चीजें देखी, पुतिन का कंधा थपथपाया, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की, तो उस द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद आज वियना में, ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है और मासूम बच्चों पर हो रहे जुल्म की भी उन्होंने आलोचना की, वहां पर उन्होंने इसकी निंदा की। तो ये 3 तस्वीरें प्रधानमंत्री किस तरह से शांति का संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं, या कहें भारत पूरी दुनिया को शांति का संदेश लगातार जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से दे रहा है, ये 3 तस्वीरें बता रही हैं। लेकिन अमेरिका ने माना भारत में है दम। एक बार हम आपको वो बताएंगे, उससे पहले देखिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर वियना में। मैंने पहले भी कहा है, यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। तो देखिए प्रधानमंत्री साफ कह रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा कि युद्ध से कुछ नहीं हल हो सकता, शांति चाहिए होगी। और एक बार फिर से हम आपको बड़ी बातें बता देते हैं। जीन पियरे ने क्या कहा, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने, भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत रूस के बहुत पुराने संबंध हैं। भारत को यूक्रेन में स्थायी शांति के लिए आगे आना चाहिए। पुतिन से युद्ध रोकने की अपील करने की क्षमता भारत में है। भारत चाहे तो पुतिन से बोलकर युद्ध रुकवा सकता
है। लेकिन फिर इस पर आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जब आए तो उन्होंने क्या कहा और विपक्ष पर कैसे निशाना साधा है, अब ये सुनिए। राजनीतिक विरोधी जो इस प्रकार के विघ्न संतोषी हैं कि किसी भी शुभ और मंगलकारी कार्य में किस प्रकार से कोई नकारात्मक दृष्टि देखी जा सकती है, जिनको उसमें महारत हासिल है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि यूक्रेन के बारे में क्यों नहीं बोला है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हम तो सरकार में हैं और प्रधानमंत्री जी का यह अधिकारी नहीं कर्तव्य भी है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय पे बोले। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपकी सीडब्ल्यूसी में क्या रशिया यूक्रेन को लेकर कोई प्रस्ताव पारित हुआ था? क्योंकि आपकी सीडब्ल्यूसी में इजराइल हमास के बारे में प्रस्ताव पारित हुआ था, पैलेस्टीन का समर्थन करते हुए, और इजराइल हमास युद्ध के बारे में सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा था, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया था। और देखिए, डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता, महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता, मेजर जनरल जीडी बख्शी संपादक इंडियन मिलिट्री रिव्यू, अचल मल्होत्रा पूर्व राजदूत, विनय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार मॉस्को से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मनीष झा हमारे संवाददाता जो इस युद्ध को लगातार कवर करते रहे स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत महिमा जी आपसे करूंगा। महिमा जी, अब क्या रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का? बीजेपी जो कह रही है वो तो आपने सुना, लेकिन जब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने यह कह दिया कि भारत के अंदर युद्ध रुकवाने की क्षमता है, तो क्या रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का? जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले तो गौरव जी, ये मुझे लगता है जो पिक एंड चूज की पॉलिसी है कि हमें कौन से, जब सराहना करता है विदेश, अमेरिका हो या कोई भी विदेश, ऑस्ट्रेलिया हो भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की, तो हम उसकी ओर गौर करेंगे। लेकिन जब वो हमारे जो है यहाँ पर किए गए कार्य हैं उनकी आलोचना करेगा, तब हम उनको नहीं सुनेंगे। फिर वो चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या वो चाहे चंद महीने पहले आया अमेरिका का क्रिटिसिज्म हो। अमेरिका ने चंद महीने पहले इसी विषय को लेकर के भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को और मोदी के जो पूरे रिजीम है उसकी आलोचना की थी, इसी बात को लेकर के कि रूस की ओर जिस प्रकार से भारत का जो नर्म रवैया है वो विश्व के लिए ठीक नहीं है। अप्रैल 2024 की बात है, लेकिन उस समय हम इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। आज भी हम इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे कि कल जब रूस के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो है वहां के राष्ट्रपति पुतिन है उनके साथ मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, उस समय यूक्रेन के सबसे बड़े बच्चों के इलाज करने वाले अस्पताल के ऊपर रूस ने मिसाइल गिरा दी। इस बात के ऊपर पूरा विश्व जो है भारत की आज आलोचना कर रहा है और ये देख रहा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें हैं कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है, साफ फर्क नजर आ रहा है। क्योंकि जिस समय वहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं उसी समय अगर इस तरह का जो है हम कहेंगे जघन्य अपराध रूस करता है वैश्विक स्तर पर, तो उसको लेकर के पूरे देश की आलोचना होना पूरे विश्व भर में लाजमी है। तो इसलिए जहां एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ हमें ये भी समझना होगा कि जो बातें कही जा रही हैं उनमें जो असल में निहित नहीं, आप जो कह रही हैं इसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। महिमा सिंह जी, एक सवाल जोड़ दूं इसी में। मैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपकी प्रतिक्रिया इसलिए पूछ रहा था कि क्या आपको अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बतौर भारत के प्रधानमंत्री रूस गए तो अमेरिका ने कहा कि हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या जो दुनिया में चल रही है उसको रुकवाने की क्षमता भारत के अंदर है, तो आपको गर्व महसूस हुआ या नहीं हुआ? मैंने इसीलिए पहले ये सारी बातें बताई कि जो अमेरिका अभी चंद दिन पहले तक भारत के रवैये को लेकर आलोचना कर रहा था, जब भारत का जो व्यापार जारी था रूस के साथ अप्रैल के महीने में उसको लेकर के कोरी आलोचना की गई, वो अमेरिका आज जब ये बात कह रहा है तो शुड वी रीड बियॉन्ड द वर्ड्स? क्या हमें शब्दों के पार समझने की जरूरत है? क्या ये एक जो मैं कहूंगी कि ये सटायर कर रहा है, सार्काज्म कर रहा है अमेरिका हमारे साथ, या वाकई अमेरिका जो कह रहा है वही कहना चाहता है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती मैम, कल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पुतिन पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, आज कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर आप कह रही हैं कि अमेरिका पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, तो भरोसा करें किस पर? किस पे भरोसा करना चाहिए? ना प्लीज मेरे शब्दों को मिस इंटरप्रेट ना करें, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमें ये जरूर समझना चाहिए कि हम जो भी टिप्पणियां विदेश से आ रही हैं उन्हें संतुलित तौर पर उनका विश्लेषण करें, उनकी विवेचना करें।
हम अगर अपनी तारीफ को सुनना चाहते हैं तो हमें अपनी ठीक है, आलोचना अजय आलोक को जवाब सुनने का दीजिए। दम ओके नहीं मैम, होना चाहिए। ओके मैम, ओके। नहीं अजय होना आलोक से चाहिए जवाब कि लेता हूं मैं। आलोचना अजय से आलोक, अपना खुश मूड- नहीं होने का समय नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने बड़े इनके ऊपर आरोप लगा दिए, ये कह रहे हैं अमेरिका जब आपकी तो आलोचना करता है तब आप क्यों नहीं अमेरिका की बात को तवज्जो देते। आज अमेरिका ने बोल दिया, और वो जिसको भी वो सरकाज़म कह रही हैं, वो कह रही है हो सकता है सटायर हो, उसको आप तारीफ मान रहे हैं। देखिए, ऐसी बात है कि संकुचित मानसिकता के साथ बैठ के कोई बात ढंग से नहीं हो सकती है। आदमी सोच ही नहीं सकता अगर आपकी मानसिकता संकुचित हो तो। बात यहां नरेंद्र मोदी की नहीं हो रही है। ये बात ये लोग कब समझेंगे? ये बात भारत के प्रधानमंत्री और भारत देश की हो रही है। ये बात तब हो रही है जब रूस हमें कहता है कि हम पारंपरिक, जैसे सुधांशु जी ने कहा कि हम पारंपरिक साझेदार हैं और अमेरिका हमें रणनीतिक साझेदार मानता है, मतलब दोनों हमें साझेदार मान रहे हैं। तो ये भारत की गरिमा इसमें बढ़ती है, इसमें नरेंद्र मोदी की गरिमा नहीं बढ़ती है। दूसरी बात, हमारी विदेश नीति बड़ी स्पष्ट रही है और सरकारें बदलने से भारत का विदेश नीति का रवैया नहीं बदलता है। हम किसी गुट में नहीं है, लेकिन हम अपनी बात रखने के लिए आजाद हैं। हम रूस से व्यापार करते रहे, जब लोगों ने रूस पे प्रतिबंध लगाया हमने नहीं माना, क्योंकि इसको हमारे फायदा था। हम भारत की तरक्की देखेंगे, हम भारत का पक्ष देखेंगे कि हम बाकियों का पक्ष देखेंगे। और सिर्फ ये अमेरिका की बात नहीं, अमेरिका के तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आके ये बयान दिया कि भारत में ये क्षमता है कि वो रूस को समझा सके। चाइना भी उसी लफ्जों में बोल रहा है। चाइना तो ये कह रहा है कि पश्चिमी देशों को जलन हो रही है अगर भारत और रूस के संबंध मजबूत होते हैं। भारत के रूस के संबंध कब मजबूत नहीं थे? सवाल ये उठता है, आप पिछले 10 वर्षों में किस देश के साथ भारत के संबंध मजबूत नहीं हुए हैं? एक चीन और पाकिस्तान को आप छोड़ दीजिए तो बात है कि हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति, हमें बहुत स्पष्टता है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, और ये कहने का हमें मादा भी है। नहीं तो आप प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं क्यों दो कह रहे बार हैं? कहा। विपक्ष है, विपक्ष को सवाल उठाने का क्या अब इतना भी हक नहीं है? भाई, शुद्ध मानसिकता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नहीं समझते हैं कि ये भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने की चीज है। ये नरेंद्र मोदी इंडिविजुअल की प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात नहीं है। एक विपक्ष जो 60 साल तक सत्ता में रहा है, क्या उसको यह समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति और एक देश में फर्क है? एक प्रधानमंत्री और एक व्यक्ति में फर्क है। प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट करते हैं और आप उस प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिसके पूरी विश्व तारीफ कर रहा है। बताइए, तो इसको बताइए क्या महिमा जी, कहेंगे? जवाब बिजनेस दीजिए, फिर मैं संतोष इसी जाऊंगा को अपने कहते हैं। एक्सपर्ट्स के पास। नकारात्मकता इसी को कहते हैं। महिमा जी जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात का उत्तर देते हुए ये याद दिला दूं, पिछले वर्ष की बात है गौरव जी, जून के महीने में प्रधानमंत्री को अमेरिका ने आमंत्रित किया था एक डिनर के लिए। उस डिनर से पहले अमेरिका के 70 जो उनके मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं, मेंबर्स ऑफ सेनेट, यूएस सेनेट और हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां के जो लॉ मेकर्स हैं, वहां के जो हमारे जो जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को उस समय एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में लिखा था कि आप प्रधानमंत्री मोदी से भारत में होने वाले ह्यूमन राइट्स जो ब्रीचेस हैं, जो मानव अधिकारों पर वहां निरंतर आघात हो रहा है, उस पर चर्चा करें, उस पर बात उठाएं। और उन्होंने ये साफ तौर पर, और उनके साथ साथ वहां के बहुत सारे जर्नलिस्ट्स ने ये लिखा था कि भारत के अंदर जो गिरती हुई प्रेस फ्रीडम है उसके ऊपर बात उठाएं। हम बिल्कुल ये समझते हैं कि जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत से बाहर जाते हैं तो वो भारत होता है। हम विदेश नीति को भी खूब समझते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम ये सवाल भी उठाना चाहते हैं गौरव जी कि भारत होने के नाते हम इस तरह का एक असंतुलित व्यवहार क्यों अपनाएं जब विश्व हमारे यहाँ होने वाले असंतुलित व्यवहार समझा नहीं मैम ने। असंतुलित व्यवहार क्या है? एक तरफ इससे ज्यादा संतुलन कहां होगा कि जहां दो दुनिया के धुर विरोधी भारत को अपना स्ट्रेटेजिक और ट्रेडिशनल पार्टनर बता रहे हो, इससे भी ज्यादा संतुलन कुछ होगा क्या मैम? मैं काम करता हूं मैम आप सही रहिए मेरे साथ क्योंकि डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं, मेरे साथ तमाम लोग बैठे हुए हैं, मॉस्को से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। अचल सर, क्या आपका टेक है जब अमेरिका ये कहता हो कि भारत में युद्ध रुकवाने की क्षमता है, जब रूस ये कहता हो, पुतिन खुद कहते हो फ्रॉम द टॉप लीडरशिप कि भारत हमारा एक ट्रेडिशनल पार्टनर है और उसने कई बार युद्ध रुकवाने की कोशिश की, इसका क्या मतलब है सर? अचल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? स्पष्ट है कि आज जी बोलिए। भारत क्षमता है उसका, ये उसकी एक्नॉलेजमेंट, और इसमें रशिया हो या अमेरिका हो, इस बात को समझते हैं कि आज किसी एक देश को लिवरेज है
इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में रुकवाने की, कम से कम सीज फायर रिजॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है। तो वो भारत का जो एक्नॉलेजमेंट मैं काम करता हूं अचल सर, अम्बेसडर मल्होत्रा, आपका कनेक्शन थोड़ा वीक है, प्रॉब्लम हो रही है ऑडियो में, मैं ग्लिचेस आ रहे हैं, मैं पीसीआर से कहता हूं उसको रिकनेक्ट करें, तब मैं आपके पास आता हूं। आपकी बात पूरी क्लियर नहीं आ रही है, तब तक मेरे साथ यहां पर जनरल बख्शी जुड़ चुके हैं, उनके पास जाऊंगा। जनरल बख्शी, व्हाट्स योर टेक सर? हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पॉलिटिक्स हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन अमेरिका की प्रेस, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कहती हैं कि एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत के पास युद्ध रुकवाने की क्षमता है। पुतिन ने कहा कि भारत ने युद्ध रुकवाने की कोशिश की, इसका क्या मतलब माने सर? नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं, भारत जो है एक की स्विंग स्टेट है आज के दिन। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में है और उसमें भारत एक क्रिटिकल पोल है। हमारे रूस से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन तो आपने अभी हाल में कल परसों देखी। ठीक है, जिस गर्म जोशी से प्रेसिडेंट पुतिन मिले प्रधानमंत्री मोदी को, दैट वाज इट स्पोक वॉल्यूम्स। और दूसरी चीज़ यह है कि भारत में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत प्राइस करता है। इतना दबाव हम पे अमेरिका, यूरोप का आया कि हम सब अपने रिश्ते तोड़ लें रूस के साथ, हम उससे तेल ना खरीदें इत्यादि, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। और फिर अंततः हमारी बात जो है वो जायज़ रही, जब क्योंकि हम तेल खरीदते रहे रूस से, वो जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो आसमान को नहीं छू पाई जी, ठीक है, और दुनिया का उसमें फायदा हुआ। तो और राष्ट्रपति पुतिन भी एक्नॉलेज करते हैं कि हमने, देखिए जो भी सैंक्शंस उनके खिलाफ लगाए गए, एक किस्म से भारत ने और चीन ने उनको बचाया इन सैंक्शन से। उनका ऑयल खरीद के अब हाईएस्ट ऑयल हमारा जो है परचेज 40% अपना ऑयल हम अब रूस से खरीद रहे हैं। और उसके अलावा S-400 मिसाइल्स हमने रूस से खरीदे। तो हमारी देखिए ट्राइड टेस्टेड रिलेशनशिप है रूस के साथ। नाउ जब तक रहा सवाल इस रशिया यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करने का, सीज फायर के लिए, शांति के लिए, तो ये तभी किसी देश को अटेम्प्ट करना चाहिए जबकि दोनों साइड्स उसके साथ हों। और दोनों साइड में रशिया यूक्रेन ही नहीं, असली तो युद्ध लड़ रहा है अमेरिका और नेटो। यूक्रेन तो प्रॉक्सी है उसका। अब तो अमेरिका ने भी बोल दिया कि हाँ साहब, भारत की में ये क्षमता है, उसमें ऐसी हैसियत है कि वो दोनों के बीच में मध्यस्थता कर सके। आई थिंक इट इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे ग्रेट पावर स्टेटस को अंडरलाइन करता है, कंफर्म करता है। और भारत ने को हमको प्रयास करना चाहिए सीज फायर का पहले और उसके बाद शांति का, क्योंकि ये एक बार मॉस्को में भी चलते हैं सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे साथ मॉस्को से भी, क्योंकि हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, आपने बड़ी बात कह दी कि ये दिस इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। मेरे साथ विनय शुक्ला वहां से हैं। विनय सर, व्हाट्स योर टेक सर? मॉस्को में अमेरिका की इस बात को कैसे देखा जा रहा है? तो बात ऐसी है कि जो भारत के विशेषज्ञ हैं, पॉलिसी प्लानर्स हैं, जो राजनीति में नहीं, जो जिनको का प्रोफेशन है, जो प्रोफेशनल हैं, वो मिलिट्री सिक्योरिटी, वो जानते हैं कि इसका रीजन क्या है। भाई यूक्रेन को जैसे आज ये कह रहे हैं कि भारत करवा सकता है, कल ये कह रहे थे कि यूक्रेन रूस को पीट सकता है, उनकी मदद करनी चाहिए आर्म से। जब ये सिचुएशन नहीं हुई, तब अब वो रो रहे हैं कि भाई भारत को जो है पुतिन से करवाना चाहिए। ये एक्चुअली वेस्ट की स्ट्रेटेजी एक तरह से डिफीट हो रही है, बिकॉज दे आर अनेबल टू ब्रेक रशिया विद द यूज ऑफ फोर्स। इसलिए भारत भी अच्छी तरह समझता है, प्रधानमंत्री भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। और बात यह है कि वो बिल्कुल जो बातें शांति की, वो यहाँ पर यहाँ के हमारे जो राजनयिक हैं वो ये कहते हैं, डिप्लोमेट ये कहते हैं कि ये अगर हम ये कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, तो हम ये सिर्फ पुतिन को नहीं, बल्कि हमारा इशारा वाशिंगटन और वेस्ट से है, जिन्होंने सब
जंजाल खड़ा किया है। तो ये आपने बड़ी बात कही, ये आपने बड़ी बात कही। मनीष हमारे साथ है, मनीष तो युद्ध कवर करके आ रहे हैं। मनीष, पॉलिटिक्स हो रही है, अब बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ चीजों को हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं रख सकते? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एक लार्जर पिक्चर में तो जरूर देखा जाना चाहिए था। और आलोचना किस बात की हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जब पुतिन के पास थे और उस समय रूस ने यूक्रेन में चाइल्ड हॉस्पिटल पर हमला किया। अब आप एक चीज देखिए, पहली बात तो यह है कि साल भर पहले बूचा नरसंहार हुआ था। यूक्रेन ने कहा कि बहुत सारे लोगों को मारकर रशियन सैनिकों ने जो है सो दफना दिया है। बाद में पता चला संयुक्त राष्ट्र की जांच में कि वो फेक नैरेटिव है। और देखिए, केवल भारत उस समय था जो इमोशन में बह के नहीं गया था, उसने संयम तौर पर उस समय भी प्रतिक्रिया दी थी और भारत की बात सच साबित हुई। दूसरी बात, उसी युद्ध में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब G7 में गए तो जेलेंस्की से मिले, बाइडेन से वो मिल ही रहे थे, बाइडेन से कई बार उनकी बात हुई, फिर वो पुतिन से मिले। पता नहीं लोग क्या सोच रहे थे कि मोदी जी जब जाएंगे पुतिन से मिलने और उनके कनपट्टी पे बंदूक रख कर कहेंगे भाई एक काम कर, चलो सरेंडर करने के लिए, क्या दुनिया ये उम्मीद कर रही थी? मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, यूरोप को और पश्चिमी देशों को यह समझना चाहिए कि उनकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या नहीं है। जब भारत और चीन के झंझट हुए थे तब यूरोप कहां था, तब अमेरिका कहां था? हम ये कह रहे हैं कि पुतिन को मोदी ने क्या नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? जितना हो सकता था वो कहा। या तो फिर प्रधानमंत्री कहते कि भाई साहब मैं आपसे मिलने आया हूं, आप हमें तेल देते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर वो बात कही जो कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप रण क्षेत्र में समाधान नहीं निकल सकता है और बातचीत के जरिए समाधान निकालिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने बैठकर यह बात कही कि जब बच्चे मारे जाते हैं तो सबसे अधिक उस समय दर्द होता है, तो बच्चों के हॉस्पिटल को लेकर, वो भी तब जबकि अभी यह क्लियर नहीं है कि किसकी वजह से मारा गया, किसके मिसाइल से मारा गया। रूस कह रहा है कि यूक्रेन का मिसाइल था, यूक्रेन कह रहा है रूस का मिसाइल। देखिए, ये युद्ध क्षेत्र है, यहां पर बैठकर हम उसके आधार पर खुद अपने देश को, अपने प्रधानमंत्री को, और बात पिक एंड चूज की है, अगर बात पिक एंड चूज की है तो फिर हम उन्हीं चीजों को पिक करें जो हमारी लाइन को सूट करते हैं, उन चीजों को ना पिक करें जो हमारी लाइन को सूट नहीं करते। तो सवाल तो वहां भी है। मैं जल्दी से अपने पॉलिटिकल पैनलिस्ट के पास आ रहा हूं, लेकिन एक कमेंट मैं अंबेसडर मल्होत्रा का भी लूंगा। अंबेसडर मल्होत्रा, आप बताइए सर, ये जब हम जेलेंस्की के साथ पीएम को मिलते हुए देखते हैं हिरोशिमा समिट में, जब हम बाइडेन के साथ उनको कई बार देख चुके हैं, लेटेस्ट अभी हमने इटली में देखा, अभी हम पुतिन के साथ पीएम को मिलते हुए देखते हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर उनके साथ सेल्फी लेते हुए हम उनको देखते हैं। तो सर, ये क्या मैसेज देता है? क्या इंडिया एक ग्लोबल लीडर ऐसा बन चुका है जिसके ऊपर रशिया को भी भरोसा है, जिसके ऊपर अमेरिका को भी भरोसा है? चांसलर उनके साथ सेल्फी लेते हैं, उनको देखते हैं, तो सर ये क्या मैसेज देता है? क्या इंडिया एक ग्लोबल लीडर ऐसा बन चुका है जिसके ऊपर रशिया को भी भरोसा है, जिसके ऊपर अमेरिका को भी भरोसा है? बिल्कुल गौरव, देखिए बात बहुत क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं सर, आप बोलिए। और अपने टीवी की वॉल्यूम या जो भी वॉल्यूम है सर उसको कम कर दीजिए, वरना वो डिस्टर्ब करेगी आपको। ठीक गौरव, देखिए बात यह है सर, आपकी आवाज रिपीट हो रही है, मैं आपको फिर से रिकनेक्ट करवाता हूं सर, कुछ दिक्कत आ रही है। अब मैं फिर से रिकनेक्ट करवाता हूं सर आपको, आप रिकनेक्ट करवाता हूं, फिर आप बोलिएगा। लेकिन महिमा जी आप बताइए, आपने सुन लिया हमारे एक्सपर्ट्स को, मॉस्को से सुन लिया आपने, जनरल बख्शी को सुन लिया आपने, उन संवाददाता को सुन लिया जो युद्ध कवर करके आ रहा है। सवाल यह है कि आप अपनी पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री को भारत का प्रधानमंत्री के तौर से कम और बीजेपी का प्रधानमंत्री के तौर पर ज्यादा देखने लगते हैं, और तब वहां पर पिक एंड चूज का जो आरोप आप लगा रहे हैं, आप अपने हिसाब से पिक करते हैं कि ये जो चीज है जिसपे पीएम मोदी के जाने की वजह से या उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की तारीफ हो रही है, इसको हम नहीं मानेंगे। हाँ, एक रिपोर्ट किसी एनजीओ ने दे दी थी अमेरिका के, हम उसको मानेंगे, ये आप पे आरोप लग रहा है। कदापि नहीं गौरव जी, कदापि नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, भारतवर्ष की जो इस मामले में विरासत रही है विदेश नीति को लेकर के, वो तो नेहरू के दौर से जो चली हुई विरासत थी, जो विश्व नेहरू के दौर से भारत को देखता था, जो पंचशील का रास्ता भारत ने दिखाया था पूरे विश्व को, वो तो उस लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। मैं बार बार उसी बात को दोहरा रही हूँ, क्योंकि तो मैं भी आपसे वही बार बार पूछ रहा हूँ, आपको उनकी नीयत में खोट कहाँ दिखती है?
एक बार मेरी बात पूरी करने दें आप मुझे। जब किसान आंदोलन को लेकर के यूके के संसद में यूके के जो लेजिस्लेटर्स हैं लिखते हैं, तब हम नहीं सुनते। जब रेसलर हमारी यहाँ पर चैंपियंस जो है घसीटी जा रही होती हैं सड़कों पर, तब जब विश्व के अलग अलग देश उस पर चर्चा करते हैं, यूरोपियन यूनियन चर्चा करता है, WWI कुछ कहता है, तब हम नहीं सुनना चाहते। सरकार मुंह फेर लेती है। लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर के कहा जा रहा है, तो ये याद रखा जाए कि विश्व आपके देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, बिल्कुल हमें चिंता है हमारे देश को विश्व कैसे देखता है। विश्व हमारे देश के अंदर आज बच्चों और युवाओं की स्थिति को देख करके, हमारे देश में गिरते हुए हंगर इंडेक्स को देख करके, विश्व आज हमारे देश के अंदर गिरते मानव अधिकारों के स्तर को देख करके, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को देख करके, विश्व का मतलब क्या? आप अमेरिका को क्या विश्व में नहीं गिनती हैं? क्या रूस को आप विश्व में नहीं गिनती हैं? क्या आप इटली को रूस में विश्व में नहीं गिनती हैं? और जब यहाँ पर भारत का सम्मान होता है तो कौन लेने जाएगा? प्रधानमंत्री तो जाएंगे। और प्रधानमंत्री कौन है इस देश के? पीएम मोदी हैं। तो फिर मैम आप क्योंकि पीएम मोदी वहां जा रहे हैं इसलिए आप उनकी नीयत में खोट देख रही हैं, ये क्या बात हुई? बिल्कुल भी नहीं गौरव जी, मैंने बार बार ये कहा कि बिल्कुल जब विश्व हमारी तारीफ करे तो हमें गर्व से सर ऊंचा कर लेना चाहिए, लेकिन जब विश्व हमें याद दिलाए तो आज तारीफ की है, आज कांग्रेस पार्टी गर्व से सर ऊंचा क्यों नहीं कर रही? जब विश्व क्योंकि ये सरकार जब विश्व याद दिलाता है, जब ऑस्ट्रेलिया की संसद में गोधरा पे बनी हुई डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है प्रधानमंत्री के आने से पहले, तो ये देश, इस देश के मंत्री, इस देश की जो भाजपा की सरकार है, जो डबल इंजन का गर्व अपने सर पर उठाना चाहती है, पर महंगाई का, बेरोजगारी का, महिला अत्याचारों का कोई दारोमदार नहीं उठाना चाहती, उन सब बातों से नदारद है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर जवाब दीजिए डॉक्टर अजय आलोक। लेकिन एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, देश के मुद्दे देश में रहेंगे, उन पर बात होगी, लेकिन जब बात एज अ कंट्री आएगी तो पॉलिटिक्स क्यों, ये सवाल रहेगा। लेकिन अजय आलोक जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर बार एक रिकॉर्ड बनाती है, तो विकृत मानसिकता का भी रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी के नाम पे ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो ऐसी पार्टी है जो दूसरे देश में जाके दूसरे देश के राष्ट्रपति से मदद मांगती है कि यहां से मोदी को हटाना है, हमारी मदद कीजिए। ये रिकॉर्ड भी पूरे विश्व में कांग्रेस पार्टी का है। G20 हो गया इस देश में, लगता है G20 में जितने देश ने पार्टिसिपेट किया था, लगता है दूसरे ग्रह से आए थे, वो उनको विश्व नहीं दिखता है। ये ऐसी पार्टी है, ये कह रहे थे कि नेहरू के पंचशील को आगे बढ़ाया तो हम बहुत खुश हैं। जी नहीं मैडम, नेहरू के पंचशील को आगे नहीं बढ़ाया, भारत की विशेषता को आगे बढ़ाया है। 24 साल लग गए आपको पोखरण 1 से पोखरण 2 करने में, किसके दबाव में रोका हुआ था? या जवाब दीजिएगा कभी, कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे पाएगी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिना सैंक्शंस की परवाह करते हुए पोखरण 2 किया। आज हम न्यूक्लियर नेशन, अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और एक मजबूत राष्ट्र बन रहे हैं। किसने आपको कहा था कि देश में हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाई है? किसके दबाव में आपने रोका हुआ था? एक पिस्टल तक हम नहीं बनाते थे, खरीद के लाते थे, दलाली खाने की आदत पड़ गई थी ना। सच्चाई यही है, इस सच्चाई से देश निकल रहा है। हर चीज अपने से करने की क्षमता है हमें और हम करके रहेंगे, और पूरे विश्व के आगे, किसी के दबाव के आगे हम झुकते नहीं है। और बहुत क्लियरली हमने कहा है कि आप अपने काम से काम रखिए, भारत अपने इंटरेस्ट में सर्वोपरि निर्णय लेगा। आप लोगों ने इस देश को खोखला कर दिया था, अब वो मजबूत हो रहा है और यही आपको बर्दाश्त नहीं होता है, पचता नहीं है आपको, जो नैरेटिव है ना वो पचता नहीं है। सत्य का उत्तर देने, सत्य बोलने दीजिएगा, ये झूठ जो फैलाया है इसका उत्तर मैं दे दूं जरा। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में उत्तर दे देती हूँ गौरव जी। ये जो बात कर रहे हैं G20 हो गया, बिल्कुल पूरा विश्व देख रहा है कि भारत ने कोविड के बाद G20 तो करा दिया, लेकिन कोविड की आड़ में जनगणना न करने का हवाला आज तक दे रहे हैं इस देश की गरीब जनता को, ये विश्व देख रहा है। G20 में जब ये कहां से कहां ले गई, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वो भी विश्व ने देखा। ये जनगणना आ गई इनको, G20 या जनगणना सेम होती है ना। असभ्यता, ये मानसिक असंतुलन है, अमर्यादित भाषा का भाजपा रिकॉर्ड कायम करती है। मैं इनकी झूठ को चुपचाप सुन रही थी। ये मानसिक असंतुलन है मैडम। ये भाजपा के जो प्रवक्ता है ना, ये बिल्कुल इतने बौखला जाते हैं, सच को सुन नहीं पाते एक सेकंड के लिए भी। भारत के अंदर आज कठुआ के अंदर आतंकवाद हो रहा है, उसे भी विश्व देख रहा है। वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज गौरव जी। जो व्यक्ति आज ये सोचता हो ना कि भारत में जो चलता है उसको विश्व नहीं देखता, वो किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। और किसी ने सही कहा है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज दुनिया में है, गलतफहमी के शिकार होने का कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को हमास दिख जाता है हमेशा। कर्तव्य भी है कांग्रेस पार्टी को, इसलिए हमास दिखता है लेकिन यूक्रेन नहीं दिखता है। देश में नीट का पेपर लीक होने पे जो दुर्दशा है यहाँ के युवाओं की, बच्चों की, उसे भी विश्व देख रहा है।
विश्व के अंदर आप ये चाहती हैं महिमा जी आप ये चाहती हैं महिमा जी, नहीं महिमा जी, आप नीट का एग्जांपल दे रही हैं, आप कठुआ का एग्जांपल दे रही हैं, ये तो देश की इंटरनल समस्या है ना महिमा जी। आप ये चाहते हैं कि कोई दूसरा देश आके इस समस्याओं में इंटरफेयर करे? नहीं महिमा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये चाहते हैं कोई दूसरा देश इन समस्याओं में इंटरफेयर करे? हम आज ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हम आज दुनिया के लेवल पर भारत की बढ़ती छवि की बात कर रहे हैं, तो आप कठुआ और नीट को ला रही हैं। मैम कठुआ और नीट रहेंगे मैम, इन पर बात होगी, लेकिन आज जब आपसे कांग्रेस पार्टी, सुनिए मैम, नहीं मैम आप सुनिए, अगर आपसे ये सवाल पूछ रही है बीजेपी कि आपने पैलेस्टीन और, सुनिए मैम सुन लीजिए, मैम आप सुन लीजिए फिर बोलिएगा। मुखिया आपके घर की समस्याएं ना संभाल पाए और जाकर के पंचायत के अंदर गांव के मसले हल करे, ऐसे मुखिया को बताइए सरपंच भी कौन बनाएगा? और वही तो हुआ था इस बार भाजपा को। तो मैम अभी तो मुखिया है ना, अभी तो देश की जनता नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया, नहीं आपकी दया पे बने हैं। देखिए देश की जनता ने तीसरी बार लोकतांत्रिक तरीके से इतिहास रचा है मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के, कांग्रेस की दया पे नहीं आए यहाँ पे। आपका तो ये हाल है कि 10 साल से 3 चुनाव में तिहाई का आंकड़ा नहीं छुपा रहे। अपनी हालत पे तरस खाइए, जिस तरह से आप अपनी हालत पे तरस खाइए, गर्त में जा रहे हैं आप लोग। इस बात पर गौर कर लें कि इनके जो मैं तो बार बार बोलती हूँ कि हम सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम सबके प्रधानमंत्री होते हुए ना तो नीट के ऊपर बात करते, ना कठुआ के आतंकवाद पे बात करते, ना जो राम मंदिर चूरा है, ना जो संसद की छत चूर रही थी पिछले साल उस पर आज इस साल भी, और सड़कें धंसती जा रही हैं, उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, सड़कें धंस जाती हैं तो नदारद हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारी से। महिमा जी एक सवाल सुनिए, महिमा जी आप एक सवाल सुनिए, महिमा जी एक सवाल सुनिए, अभी आप बोलिएगा, आप भारतीय है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के हैं, तो आपके भी प्रधानमंत्री हुए कि नहीं हुए, हैं कि नहीं? आप 1 मिनट पहले का मेरा बयान चला लें तो आपको मैम मेरी सवाल नहीं, 1 मिनट सुन लीजिए, अभी हाँ माना तो बतौर भारतीय आपको गर्व महसूस नहीं हुआ जब भारत की तारीफ हुई? मैम अभी पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, अभी मैं आपको कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो एक भारतीय के तौर पर सवाल पूछ रहा हूं कि बतौर भारतीय जब भारत की तारीफ हुई, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ हुई, तो आपको गर्व महसूस हुआ कि नहीं हुआ? मैम यही बता दीजिए। मैं आपके शो पर कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर आई हूँ पहली बात तो इसलिए आप मुझे तो कांग्रेस की प्रवक्ता भारतीय तौर पर गर्व नहीं कर सकती? तो बाद में सुनिएगा। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं, आज आप ये सवाल नीट के जो अभ्यर्थी थे उनसे पूछिए, आज आप ये सवाल कठुआ में जो पूछा है, नीट पे बहुत शो किए हैं मैम, आपकी पार्टी से प्रवक्ताओं को बुला के नीट पे शो किए हैं, सवाल पूछे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि नीट पे पूछे तो हम इस पे ना पूछे। नहीं, इस पर गर्व है कि नहीं आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैम नीट पे गर्व की बात ही नहीं है, अभी हम बात कुछ और कर रहे हैं, आप नीट पे चली जा रही हैं। मैं आपको पूछ रहा हूं ग्लोबल ऑर्डर में भारत के बढ़ते कद का आपको गर्व है या नहीं है? आप इस पर बढ़िए ना, आप नीट पे क्यों चली जा रही हैं? मैंने आपको यही तो कहा, सड़क के किनारे गरीबी से जूझती हुई माँ जो अपने बच्चे को खाना नहीं दे पा रही है उससे पूछिए, जो माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है उसे नौकरी नहीं मिल रही है उससे पूछिए, जो लोग बेचारे जिनके ऊपर कहीं पुल गिर रहा है, कहीं सड़क नीचे धंस रही है, उनसे पूछिए कि आज उन्हें इस बात पर कितना गर्व है। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने पिछले 10 साल इस झूठी सरकार को दिए, लेकिन फिर भी उनके साथ घोटाले पर घोटाले हुए। ठीक है, अचल मल्होत्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एम्बेसडर मल्होत्रा से मेरे अभी तक एक बार भी सवाल नहीं हो पाया, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं, डिप्लोमेसी में क्या इसका जवाब इससे दिया जा सकता है? अचल सर आप बताइए, अगर भारत में समस्याएं हैं तो इसका मतलब क्या कि भारत पे गर्व करने के हमारे पास कोई कारण नहीं है, और जो ये आज हमारी उपलब्धि है इस पर हम गर्व ना करें? अचल जी नहीं गौरव जी, ये भारत की जो अंदरूनी समस्या है वो अपनी जगह है, विदेश नीति और विदेश में बढ़ता हुआ हमारा जो वर्चस्व है वो अपनी जगह है। और महिमा जी अगर आप इजाजत दें तो महिमा जी को बार बार इस बात पे एतराज है कि जब हमारी तारीफ होती है तो हम बात करते हैं, आलोचना होती है तो बात नहीं करती। ये फैक्ट नहीं है, आप ध्यान से याद कीजिए, जब ह्यूमन राइट्स पे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जब भी ये रिपोर्ट्स आएंगे, भारत ने खुले शब्दों में इस पर रिएक्शन दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इशू किए हैं, इसे डिनाई किया है। और हम ये मान के चलते हैं कि हर मुद्दे पे दो देशों के बीच में सामंजस्य नहीं हो सकता, एग्रीमेंट, आपका जो कंसेंसस है वो ऐसा नहीं हो सकता कि हर मुद्दे पे आपका कंसेंसस है। बहुत सी बातें ऐसी हैं, वहाँ के ह्यूमन राइट्स, वहाँ की जो सिचुएशन है उस सब के ऊपर हमें एतराज है, हम समय पे इस पर बात करते रहते हैं। तो ये तो एक बात है। और दूसरी बात यह है कि अंदरूनी समस्याएं तो हमारी हैं, हम इसे एड्रेस करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, और अंदरूनी समस्याओं पे अगर कोई बाहर वाला बोलेगा तो हम उससे मुंह तोड़ जवाब देंगे जो हम देते हैं।
आप पूरी स्टेटमेंट्स विदेश मंत्रालय की निकाल के देख लीजिए, विदेश मंत्री के बयान देख लीजिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देख लीजिए। हर बार जब आलोचना हुई है इसका हमने जवाब दिया। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। मैं यही पूछ रहा हूं मनीष, क्या रूस का और अमेरिका का जवाब नीट और कठुआ हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। देखिए वो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि उस फॉर्मूले पर जहां हमारे यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, चलिए ठीक है, महंगाई है, आप अमेरिका में अभी जाइए, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, हर जगह आपको हजारों की संख्या में बेघर लोग दिखेंगे, आपको काफी ड्रग्स के इश्यूज दिखेंगे, ड्रग्स से पीड़ित लोग दिखेंगे, वहां मास शूटिंग की समस्या दिखेगी। तो क्या वो अमेरिका सुपर पावर नहीं है? क्या अमेरिका के जो दूसरे और अपने पॉलिटिक्स हैं वो नहीं चल रहे हैं? और यही लगभग दुनिया के हर देशों में होता है। हाँ, अब बात ये आती है कि जब अमेरिका किसी बात को लेकर क्रिटिसाइज करता है तो कई बार आपको ये देखना होता है कि उसके पीछे का पर्पस क्या है। क्योंकि जब कनाडा में और अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी नेता के मामले का मुद्दा उठाया गया तो आप इस बात से खुश नहीं हो सकते कि देखो अमेरिका ने आलोचना किया, बल्कि हम ये देखेंगे कि हमारे इंटरनल मैटर में अमेरिका या कनाडा हस्तक्षेप कर रहा है। जब वो आलोचना इस बात को लेकर करते हैं कि भारत रूस से बड़ा करीब रख रहा है या भारत का सॉफ्ट स्टैंड है, तो हमें यह देखना होगा कि दरअसल हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, देखिए नेहरू जी के समय जो नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी थी, आज की तारीख में सरकार उसको ऑल अलाइनमेंट के रूप में कहती है, मल्टी अलाइनमेंट और ऑल अलाइनमेंट। और ऑल अलाइनमेंट का लक्षण यह है कि हम जेलेंस्की से मिले, हम बाइडेन से मिले, हम पुतिन से मिले, हम इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले, तस्वीरें हैं वो, और हम इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले, और हमने फिलिस्तीन के मुद्दे पर, भारत कुछ उन चुनिंदा देशों में से है जिन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो आतंकी घटना है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इजराइल जो गाजा में कर रहा है वो भी ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है आज की तारीख में आप कोई भी देश उठाकर देख लीजिए, अभी लगभग 200 के करीब देश में से अगर 2 कंट्री आप मुझे बता दें जिन्होंने ऐसा स्टेटमेंट और मैं इसीलिए एक बार फिर से यूक्रेन वॉर पे आता हूं। जनरल बख्शी, क्या इसमें कोई भ्रम है कि भारत में युद्ध रुकवाने का दम है? सीधा सवाल। नहीं, कैपेबिलिटी है, हमको लेकिन थोड़ा केयरफुल होके चलना पड़ेगा कि टाइमिंग सही होनी चाहिए। और जो खासकर अमेरिका है, अभी तक देखिए अमेरिका ने ये युद्ध तकरीबन छिड़वाया है और वो यूक्रेन, वो रशिया से लड़ना चाहता है आखिरी यूक्रेनियन तक। तो ऐसे में कोई भी अगर पीस प्रपोजल किया जाए तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। याद रहे अप्रैल 2022 में पहले बेलारूस ने मध्यस्थता की थी, फिर तुर्की ने, और एक पूरा पीस प्रपोजल बन भी गया था जिसके तहत एज अ गुडविल जेस्चर रशिया ने अपनी फौजें कीव के दरवाजे से पीछे ले गए थे। उसी वक्त वहां पे जो है बोरिस जॉनसन साहब पश्चिम की तरफ से पहुंचे और उन्होंने ज़ेलेंस्की को बोला, नहीं तुम कोई शांति वार्ता नहीं करोगे, तुम लड़ोगे जब तक तुम जीत ना जाओ। तो कल जब पुतिन के सामने पीएम मोदी ने कहा कि बम गोला बारूद के बीच युद्ध में समाधान नहीं निकल सकता, तो शायद ये वही लाइन थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो वेस्ट को देना चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने केवल पुतिन को नहीं बोला, ये दोनों तरफों के लिए है, दोनों साइड के लिए है। अगर जैसे कि इल्जाम लगाया जा रहा है कि रूस ने हमला किया बच्चों के अस्पताल पर, अरे कुछ दिन पहले ज़ेलेंस्की ने हमला कराया था बीच पे, जो बेचारे आदमी, बच्चे, औरतें खेल रहे थे, वहां नहाने धोने गए थे, आराम करने गए थे, सिविलियन थे, उनके ऊपर बम फटा, वो गलत नहीं था। दोनों तरफ से हो रहा है साहब, और प्रोपेगेंडा भी काफी हो रहा है। जैसे अभी बताया बूशा के बारे में, आप कोई और विकल्प निकल रहा है, नहीं तो बूशा के नाम पे तो आपने इंटरनेशनल क्रिमिनल बना दिया है बेचारे पुतिन साहब को। देखिए, हमको आखिरकार में प्राथमिकता देनी है अपने राष्ट्र हितों को, क्योंकि ज़ेलेंस्की साहब पुतिन साहब से नाराज हैं, भारत अपने संबंध तोड़ नहीं सकता। वी आर नॉट अ कॉलोनी ऑफ ईदर यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स। हम अपने राष्ट्र हितों को देखेंगे और हमारी गरिमा है, हमारी स्टैंडिंग है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, गोइंग टू द 3rd लार्जेस्ट, और हमारे अपने इंटरेस्ट है, प्राथमिकता। अब यही सवाल लेके मैं जाता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास। नंबर 2, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी हमने मेंटेन की है और करेंगे। ठीक है सर, बढ़िया। लेकिन महिमा जी, अब यही सवाल है, पॉलिटिक्स आपकी है, आप बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं देश में, आपको यहां पर अपनी पॉलिटिक्स करनी है, ठीक है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स के चलते आप अपनी विदेश नीति को भी कटघरे में खड़ा कर देंगे? ये मेरा सवाल है।
देखिए, विदेश नीति को कटघरे में खड़ा करने या ना करने की बात ही नहीं है यहाँ गौरव जी, लेकिन आपकी बात का उत्तर देने से पहले एक छोटी सी बात मैं यहाँ जरूर बोल दूं कि ये तो सियोल में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2014 से पहले खुद को भारतीय कहने में शर्म आती थी, उन्हें आती होगी शायद, तो इसलिए भारत का सर नीचा बार बार जाकर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खूब किया है। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर मैम एक सवाल फिर और सुनिए, मैम एक सवाल और सुनिए, मैम एक सवाल और सुनिए, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक सवाल और सुनिए। राहुल गांधी ने लंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन में कहा था कि अगर यूरोप से 3 या 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। असल में भारत में ऐसा हो चुका है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो आप मानती हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? राहुल गांधी ने जो कहा था वो सही था? देखिए गौरव जी, मैंने तो आपके सवाल से पहले उसका जवाब दे चुकी हूँ कि 2014 से पहले खुद को भारतीय कहलाने में प्रधानमंत्री 2014 के बाद का बयान है मैम। मेरे नाना नानी दादा दादी को, आपके नाना नानी दादा दादी को मैं समझती हूँ निश्चित तौर पर शर्म नहीं आती थी। भारत ने और भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों ने, जिसमें से ज्यादातर कांग्रेस के रहे, भारत का विदेश नीति में लोहा मनवाया है। और अगर इसे यूं कहा जाए तो बिल्कुल ठीक होगा कि सदाकत हो तो दिल सीनों में खींचने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी की हो रही है, अभी बात नाना नानी की नहीं हो रही है। आपने सोल का एक बयान कोट किया, मैं राहुल गांधी का लंदन का बयान कोट कर रहा हूं। क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? मैं पूछ रहा हूं, आपको पॉलिटिक्स करनी करिए, लेकिन आप भारत एज अ कंट्री पर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? देखिए ऐसा है गौरव जी कि राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया जाता है अलग अलग जगह पर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में चर्चा करने के लिए। मोदी जी को तो किया नहीं जाता, तो इसलिए उनका मर्म भी हम समझ सकते हैं। और वहां बुला करके जब भारत के बाहर रहने वाले, देखिए 24 घंटे पहले पुतिन ने खुद दोबारा से ब्रिक्स में बुलाया उनको सम्मेलन में। भारत के प्रधानमंत्री को तो किया ही जाएगा ना आमंत्रित। भारत के प्रधानमंत्री को यूएन में किया जाएगा, मोदी जी को ब्रिक्स सम्मेलन में किया गया, एससीओ में नहीं गया। तो देखिए, तो फिर आप वही है ना, अभी मोदी जी, आप वही हम लोग तो पूछ रहे हैं, आप मोदी जी को मोदी जी देख रहे हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देख। जिस दिन आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे आपको भी इनवाइट किया जाएगा। आज वो हाँ बिल्कुल, उन्हें प्रधानमंत्री बनने से पहले भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को पहले कितना किया गया था और बाद में कितना किया जाएगा वो भी देख लीजिएगा। नहीं, उनसे पहले भी वो कई बार विदेश के दौरे में गए थे, या मैं बस केवल फैक्चुअल बात कह दे रहा हूँ। सुनिए आप देखिए, बोल लीजिए, समय कम है, बोल लीजिए। महिमा जी 30 सेकंड, महिमा जी 30 सेकंड क्या बोलना चाहती हैं? महिमा जी सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए और अच्छे से जवाब दे दीजिए ताकि मैं बीजेपी के प्रवक्ता से रिएक्शन ले लूं। आप भारत के प्रधानमंत्री को एक बीजेपी के नेता के तौर पर देख रहे हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देख रहे? ये सवाल है, आप जल्दी से 30 सेकंड जवाब दीजिए इसका। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, सवाल लेना, जवाब, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब। मैंने आपके बहुत सारे सवालों के उत्तर दिए। मैम आप जवाब देने आई। आपको 2014 से पहले खुद को भारतीय बोलने में शर्म आती थी? क्यों आएगी मैम, क्यों आएगी, क्यों आएगी? तो फिर सबसे पहले खंडन कीजिए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मुझे इस बयान में भी कुछ दम नहीं दिखता। भारत में कभी लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ, उसी लोकतंत्र के जरिए आज आप बैठी हैं संसद में 99 सीटें लेके। मैम अगर लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ होता ना गौरव जी, वैसे आपका शो आपने मुझे याद दिलाया बार बार रूस पर था, अगर नहीं हुआ होता ना तो इतने बड़े चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी के अकाउंट पर ताले लग जाना, 2-2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, जिस तरह के काम हुए, इतना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना, मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल 1975 भी चलते हैं, 1975 भी चलते हैं मैम, उससे ज्यादा तो लोकतंत्र देश में कभी खत्म नहीं हुआ मैम। फिर तो वहां भी चलते हैं, लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है। वापस आई, सुनिए, उसके बाद जिस मैंडेट से कांग्रेस वापस आई थी वैसे वापस भी नहीं आई कभी। उस पर एक अलग शो रख लीजिएगा, उस पर बात कर लेंगे। चलिए ठीक है, आप लाइन क्या जवाब दीजिए, फिर अजय आलोक के पास जाऊंगा। और जवाब दिया है जनता ने कि वो 400 पार करते रह गए, उन्हें 272 भी लाने नहीं दिया इस देश की जनता ने। ये सच्चाई है। कांग्रेस ने तो उनके द्वारा किए गए तमाम दबावों और तमाम जो लोकतंत्र का मर्दन किया जाता रहा, उसके बावजूद हम उभर कर आए हैं। विपक्ष लोकतंत्र की तो ताकत है ये। अजय आलोक क्या कहेंगे आप? अजय आलोक, अजय एक मिनट मैम आप सवाल, अब अजय आलोक का टर्न है। अजय आलोक, हम अगर ये है, भारत में ये क्षमता है, भारत में ये ताकत है, प्रधानमंत्री के जाने से भारत का सम्मान बढ़ा है, तो इसको हम पॉलिटिक्स से इतर क्यों नहीं कर सकते? आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी पे पॉलिटिक्स कर दी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पॉलिटिक्स नहीं की। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विरोधी को याद दिलाया कि आप 10 साल सत्ता से बाहर हैं, अगले 5 साल और सत्ता से बाहर रहिएगा। तो इसका यह मतलब नहीं कि आप मानसिक संतुलन खो बैठिए।
अभी जैसे आपकी चैनल पे जो आप डिबेट कर रहे हैं, इसमें भारत की विदेश नीति या भारत की विदेश में प्रभुता पे एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं बोला। उनको नीट याद आ गया, उनको कठुआ याद आ गया, उनको पछुआ याद आ गया, उनको 2014 के पहले याद आ गया। अरे 14 के पहले प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं थी। भारतीय तो छोड़ दीजिए गरिमा जी, याद दिलाता हूं महिमा जी आपको, ओलंपिक्स का जब उद्घाटन के लिए गया था तो सोनिया गांधी को निमंत्रण आया था, इस देश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण नहीं आया था। एक्स्ट्रा सुपर प्राइम मिनिस्टर बना के रखा हुआ था आप लोगों ने। अरे देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा ही नहीं थी, किसी भारतीय की गरिमा क्या रहेगी? 2014 के पहले नाश कर दिया था आप लोगों ने। आज हर भारतीय अपने गरिमा से और अपने गौरव से भरपूर है। आज भारतीय पासपोर्ट की इज्जत है, पूरे विश्व में भारतीयों का सम्मान हो रहा है। अब इससे आपको दिक्कत है क्योंकि ये मोदी ने कर दिया। नहीं, लेकिन 2014 से पहले मानसिक संतुलन आप लोग खोते जा रही है। नहीं, 2014 के पहले तो अटल जी की सरकार थी, उसमें भी भारतीय की गरिमा नहीं थी क्या अजय जी? ये क्या बात होती? मैं 4 से 14 के बीच में कह रहा हूं प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं थी, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, निकाल के देख लीजिए। इंडियन वर्ल्ड ओलंपिक्स का इन्विटेशन, चाइना के डेलीगेट्स आते थे, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलकर सोनिया गांधी से मिलते थे। ये थी प्रधानमंत्री पद की गरिमा। ओके, ठीक है, ओके। प्रधानमंत्री पद की गरिमा ऐसी नहीं होती। महिमा जी 10 सेकंड का जवाब दे दीजिए, समय खत्म हो चुका है। 10 सेकंड का जवाब महिमा जी। भाजपा के प्रवक्ता ने कठुआ को पछुआ तो बोल दिया, लेकिन प्रधानमंत्री का कठुआ के ऊपर, वहां के पीड़ितों के ऊपर एक भी बयान आज तक नहीं आया। ठीक है, ओके मैम, समय खत्म हो चुका है। थैंक यू। ठीक है, समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। TV9 पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। थैंक यू।